हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा 5 नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं। 5 क्वेश्चन रहेंगे इस तरीके से, 5 रिएक्शंस, और 5 रिएक्शंस आप लोगों को 5 नंबर के मिलेंगे। टोटल मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा मेरे भाई? 1 नंबर का होगा। ठीक है, आसान है, बस आप लोग आराम से समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बच्चों को इसीलिए लगता है क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हम लोगों को कहाँ से क्या कंपाउंड बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। 10 क्वेश्चन अपन करेंगे इस वीडियो में, और 10 के 10 बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में भी आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाइयों। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट को जब हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट, भैया कैल्शियम एसीटेट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे पहले समझना। तो देखो, CH3COO इसका ट्वाइस और कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम अच्छा में इसका ट्वाइस क्यों लेते हैं मेरे भाई? क्योंकि CH3COO ये होता है माइनस में और कैल्शियम होता है 2+ में, इसीलिए इसका ट्वाइस लेते हैं, क्योंकि इसके 2+ को इसका एक माइनस अकेले कैसे कर पाएगा, एक माइनस अकेले नहीं न्यूट्रल कर पाएगा, इसीलिए हम लोग इसके 2 मॉलिक्यूल को लेते हैं। ठीक है ना, सब कुछ डेप्थ में बातें करेंगे हम लोग। और देखो, कैल्शियम फॉर्मेट का फार्मूला जो होता है HCOO का ट्वाइस यहाँ पर होता है कैल्शियम। ये भी माइनस में होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से HCOO माइनस और कैल्शियम 2+ में होता है। तो इसके 2+ को यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 मॉलिक्यूल इन सभी का लेते हैं। ठीक है ना, तब 2 माइनस हो जाएगा इस तरीके से, तब 2 माइनस आएंगे, कैल्शियम को सेटिस्फाइड कर देंगे और ये कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, जब गर्म करते हैं, गर्म करने का मतलब सिंपल 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, जब अगर कहीं कुछ ना लिखा हो, सिंपल लिखा हो गर्म करना, तो आप लोगों को समझ आना है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो रिएक्शन होगी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा समझना, यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों देखो, यहाँ से CH3 2 मॉलिक्यूल CH3CHO, मतलब मेरी भाई एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड। ठीक है यार, हिंदी में नाम लिखना बहुत कठिन होता है। एसीटल्डिहाइड, ठीक है, एसीटल्डिहाइड। ठीक है ना, एसीटल्डिहाइड हो गया, प्लस का बनेगा मेरे भाई। और यहाँ से देखो, ये 2 कैल्शियम है ना, देखो ये बनेगा कैल्शियम CaCO3, कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 कैल्शियम है तो 2 मॉलिक्यूल हमारे कैल्शियम कार्बोनेट बनेंगे। ठीक है, ये हमारा बनता है रिएक्शन में। ठीक है, मेन प्रोडक्ट क्या होता है मेरे भाई? एसीटल्डिहाइड जो ये बनता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हमारा एसीटल्डिहाइड बनेगा, 2 ही मॉलिक्यूल हमारा कैल्शियम कार्बोनेट भी बनेगा। ठीक है, तो आई होप कि पहला रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा है क्या, दूसरा हमारे पास है कि जब सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, सोडियम फॉर्मेट, अभी हमने देखा कैल्शियम फॉर्मेट का फार्मूला क्या था, HCOO, इसका ट्वाइस था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे हम लोगों को सोडियम फॉर्मेट लेना है, तो इसका मतलब है ये सोडियम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम का फॉर्मेट था, कैल्शियम फॉर्मेट कंपाउंड था ये, हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सोडियम फॉर्मेट, तो HCOO, और यहाँ पे कैल्शियम की जगह पर सोडियम लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, ये हो गया सोडियम फॉर्मेट। अब इस सोडियम फॉर्मेट का, अच्छा एक बात भैया, यहाँ पर हम लोग क्यों नहीं ट्वाइस लगाएंगे, क्योंकि सोडियम पर कितना चार्ज होता है, सोडियम पर जो चार्ज होता है वो होता है केवल 1+, और HCOO- इस पर भी केवल चार्ज 1 होता है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसका एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है HCOONA। ठीक है ना, ये तो इसका हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। यहाँ आगे 2 लिखने का मतलब कि 2 सोडियम भी है और 2 HCOO भी है हमारा। ठीक है, चलिए, तो जब सोडियम फॉर्मेट को हम लोग उच्च ताप पर मतलब मेरे भाई लगभग यहाँ पे 633 केल्विन, आप लोगों को पेपर में दिया जाएगा 633 केल्विन, अगर नहीं दिया जाएगा तो आप लोग इस चीज़ को लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। ठीक है, 633 केल्विन टेम्परेचर हम लोग को देनी है, तो क्या बनेगा मेरे भाई, ऑक्जेलेट बनेगा। किसका ऑक्जेलेट? सोडियम धातु का ऑक्जेलेट। कैसे बनेगा, देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये जो H है, यहाँ पे हाइड्रोजन सबसे पहले निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस, ये एक गैस बनेगी बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसका 2 मॉलिक्यूल है, इस तरीके से देखो ऐसे, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे सोडियम,
ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे H2 बन करके, ठीक है। अब आगे क्या होगा मेरे भाई, ये इसकी एक वैलेंसी यहाँ से कट गई है भाई, हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है कार्बन से, ऐसे जुड़ा हुआ है कार्बन से, ठीक है। आगे का बॉन्ड मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे का बॉन्ड दिखाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, आप लोग यहीं से समझ जाओगे, यहीं से समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब ये इसकी एक वैलेंसी कटी, इसकी एक वैलेंसी के आपस में इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे, और यही हमारा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यही हमारा होता है, यही हमारा होता है क्या, सोडियम ऑक्जिलेट। क्या होता है मेरे भाई, सोडियम ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट, ठीक है, ऑक्जिलेट क्या होता है, सोडियम ऑक्जिलेट होता है। क्लियर है बातें, आई होप कि यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं भैया। फार्मिक अम्ल को फेहलिंग विलेन, जिसको हम लोग बोलते हैं CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। देखो यहाँ पे क्या होता है, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल का मतलब होता है भैया HCOOH, ये होता है हमारा फार्मिक अम्ल। अब इस फार्मिक अम्ल को हम लोग किसके साथ, फेहलिंग विलेन मतलब CuO, ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये हमारा होता है फेहलिंग विलेन, ठीक है। तो जब हम लोग HCOOH मतलब फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल को हम लोग फेलिंग विलेन मतलब CuO कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं मेरे भाई, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। देखो सिंपल यहाँ पर भी लिखा केवल गर्म करना, यहाँ पर लिखा था उच्च ताप पर गर्म करना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 633 कैलोरी मतलब बहुत टेम्परेचर, ठीक है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म उच्च ताप पर। यहाँ पर क्या बोला है, केवल गर्म, तो जब केवल गर्म बोलेगा तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस आप लोग नॉर्मल लिखोगे, ठीक है, नॉर्मल होता है, ठीक है ना मेरे दोस्तों, समझ में आ गई हैं बातें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जब हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, फार्मिक हम लोग को फेहलिंग विलेयन के साथ गर्म करते हैं, तो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं, गर्म का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल ही, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाल अवक्षेप बनता है, क्या, लाल कलर का अवक्षेप, PPT जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रेसिपिटेट इंग्लिश में, ठीक है। लाल अवक्षेप बनता है, किसका बनता है, यहाँ से बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर Cu2O ये होता है क्यूपरस ऑक्साइड, ठीक है, क्या होता है, क्यूपरस ऑक्साइड, क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है, ठीक है, क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। और क्या होता है मेरे भाई, और साथ ही साथ यहाँ से H2O पानी भी निकलता है गर्म करते हैं तो, और साथ ही साथ एक गैस भी निकलती है भाई, गैस जब जलाओगे उसको गर्म करोगे तो क्या होगा, कुछ तो निकलेगा गैस, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ से निकलती है, ठीक है। क्या होता है, जब हम लोग फार्मिक अम्ल को फेलिंग विलेन यानी कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, एक लाल कलर का अवक्षेप बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, Cu2O क्यूपरस ऑक्साइड, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ से H2O निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, ठीक है। देखो Cu2O बन गया, Cu2O, ठीक है, ये यहाँ से Cu2O, यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा, 2 CuO का मतलब होता है मेरे भाई इस तरीके से ये हो, ठीक है, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के इस तरीके से ये दोनों इतने Cu2O, ठीक है, Cu2O इस तरीके से बन गए क्यूपर ऑक्साइड, क्यूपरस ऑक्साइड। एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा हुआ है, दो, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, ठीक है, H2 और एक ऑक्सीजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन, H2O बन गया, ये CO2 हो गए, ये CO2 गैस हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गई बातें। तो इस तरीके से हम लोगों को समझना सब इसी में रहता है, कहीं बाहर से कुछ नहीं आता है, ठीक है। अब देखो कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म किया जाता है, ठीक है मेरे भाई, कैल्शियम फॉर्मेट को जब आप लोग गर्म करते हो तो क्या होता है, सिंपल सी बात है यार, कैल्शियम फॉर्मेट का तो अभी आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो क्या होता है, HCOO का होल ट्वाइस और यहाँ पे कैल्शियम, इसको जब आप लोग क्या करोगे, गर्म करोगे, ठीक है, गर्म करोगे तो क्या होगा, यहाँ से हमारे पास बनता है HCHO, एल्डिहाइड बनता है, वहाँ पर भी एल्डिहाइड बनता था, एल्डिहाइड यहाँ पर भी बना था, देखो यहाँ पर भी एसिटाल्डिहाइड बना था, है ना। तो यहाँ पर भी एल्डिहाइड बनता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा एल्डिहाइड बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना। फॉर्मेल्डिहाइड बन गया भैया, साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी बनता है, ये तो रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा ही है सिंपल, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग टेम्परेचर दे रहे थे इसको,
बस यहाँ पे हम लोग 2 मॉलिक्यूल को यहाँ पर ले रहे थे, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट दोनों को। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल हम लोग कैल्शियम फॉर्मेट का अपघटन कर दे रहे हैं, मतलब अपघटन कर रहे हैं, ठीक है। और कैसा अपघटन, उसमें अपघटन, है ना। 12th में तो आप लोग 10th में आप लोग पढ़े भी हो, किसी भी कंपाउंड को अगर 2 भाग आगे चल करके हम लोग उसका वियोजन कर दे रहे हैं, और किसके साथ, अगर कोई टेम्परेचर दे करके, तो वो होता है ऊष्मीय अपघटन। अगर प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय अपघटन। अगर यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते, मतलब विद्युत धारा के थ्रू अगर यहाँ पर हम लोग ये प्रोसेस करते तो क्या होता है ये, तो ये प्रोसेस हमारी हो जाती विद्युत अपघटन, ठीक है। विद्युत अपघटन की मतलब विद्युत द्वारा हम लोग इस पदार्थ को क्या किए हैं, अपघटित कर दिए। इस पदार्थ का हम लोग अपघटन कर दिए किसमें, HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, और साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसीटोन सोडियम बाइसल्फेट से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ठीक है। बहुत आसान है मेरे भाई, ये तो आप लोग अभी चुटकियों में करोगे इसको। देखो एसीटोन का फार्मूला आप लोगों को पता है, ये होता है CH3COCH3, ये होता है बच्चों एसीटोन का फार्मूला, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से एक एक बॉन्ड के साथ ये CH3 ग्रुप जुड़ा रहता है, ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ, सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, NaHSO3, इसके साथ क्या करते हैं मेरे भाई, सिंपल रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आराम से समझना। देखो इसका जो डबल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड इसका टूट जाता है मेरे भाई, ठीक है। इसका एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है आधे में से, ठीक है। तो क्या होता है, देखो आराम से समझना, हमारा नया कंपाउंड बनेगा, ये ठीक है, ये हो गया। यहाँ से इसका एक बॉन्ड टूटा, जब यहाँ से इसका एक बॉन्ड टूटा तो मेरे भाई इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड टूटा, एक ऑक्सीजन का भी एक वैलेंस यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हो गया, क्योंकि एक बॉन्ड जब टूट गया, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आएगा ये हाइड्रोजन आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, ठीक है। इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, ये हो गया, ऑक्सीजन तो गच्छ हो गया, एकदम ही खुश हो गया। कार्बन अभी भी खुश नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 बॉन्ड, लेकिन इसका अभी 3 ही बॉन्ड बना है। तो अगला कौन बनाने आएगा, अगला आएगा सोडियम SO3 NaSO3, ठीक है। तो अगला यहाँ पे आएंगे NaSO3, ये कंपाउंड हमारा बनता है, आराम से समझना, ये कंपाउंड हमारा बनता है, ठीक है। ये कंपाउंड हमारा बनता है मेरे भाई, एक्चुअल में अगर देखा जाए ये सल्फर के साथ जुड़ता है, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब लोगों को समझना, ये सल्फर के साथ जुड़ता है, चाहे मैं लिख दे रहा हूँ SO3 Na, ठीक है ना। ऐसे सल्फर के साथ ये बॉन्ड बनाता है कार्बन, ठीक है। तो ये जो हमारा कंपाउंड बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, ये सिंपल सोडियम बाइसल्फाइड था, तो ये क्या हो गया, इसमें एसीटोन और आ गया, एसीटोन को हमने इसमें और ऐड कर दिया, तो ये हो गया एसीटोन बाइसल्फाइड, ठीक है ना। समझ में आ गई यहाँ तक की बातें। अच्छा, अगर यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करें। अगला है हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों, ये आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि डाई एथिल ईथर की एसिटिल क्लोराइड से क्रिया होती है, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। चलो देखते हैं, डाई एथिल ईथर की किसके साथ क्रिया, एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो भैया डाई एथिल ईथर क्या होता है, एथिल C2H5 होता है। ईथर ग्रुप क्या होता है, जब 2 एल्काइल ग्रुपों के बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा डाई एथिल ईथर, ठीक है। डाई एथिल ईथर, अब इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3COCl, ठीक है। इसके साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होता है, आराम से समझता है। यहाँ से देखो हम लोग ये जब रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जिंक क्लोराइड ZnCl2, वो भी कैसा, ड्राई, एक कैटलिस्ट होता है, इसके उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है, और इसको हम लोगों को टेम्परेचर भी देना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मल वही भैया 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर देखो आराम से यहाँ से एक बॉन्ड टूटता है इस तरीके से, एक ग्रुप C2H5 को हम लोग क्या बोलते हैं, C2H5 को हम लोग बोलते हैं एथिल, है ना, एथाइल। इसको हम लोग क्या, कौन सा ग्रुप बोलेंगे, एथाइल। अगर C2H6 हो तो क्या बोलेंगे, ईथेन, है ना।
भाई इथेन ही तो होता है यार, C2H6 इथेन ही तो होता है। तो यहाँ से ये होता है इथाइल, ठीक है, इथाइल इंग्लिश में बोले तो, हिंदी में ऐसे लिखते हैं भैया एथिल, हिंदी में तो टफ होता है लिखना है ना, एथिल होता है, लेकिन आपको हिंदी अच्छी लगती है ना, एथिल। देखो ये एथिल इस क्लोरीन को लेकर के यहाँ से निकलता है मेरे भाई, बहुत आराम से इस क्लोरीन को लेकर के निकलता है। कहाँ पे निकलता है, आराम से समझना। अगर इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ, ये होता है ऐसे जुड़ा रहता है CH3 इस कार्बन से, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन यहाँ से, इस तरीके से क्लोरीन। ये क्या करता है, ये यहाँ से उठता है भैया, इस क्लोरीन को लेकर के भागता है, क्या बनाता है C2H5Cl, क्या बनाता है C2H5Cl। अगर इसका नाम लिखे तो इतना नाम क्या है, एथाइल, ये हो गया इथाइल, और ये हो गया क्लोराइड, क्लोराइड, एथाइल क्लोराइड, ठीक है, इथाइल क्लोराइड, या ऐसे भी इसको हम लोग बोल देते हो क्लोरो इथेन। अरे सर क्या लिख रहे हो आप लोग, एथेन, ठीक है, एथेन हिंदी में लिख दो भाई, नहीं तो आप लोग बोलोगे क्या, ठीक है। इथाइल क्लोराइड इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया बात। प्लस अब कौन बचा, जो बचेगा वो आपस में जुड़ जाएगा। देखो C2H5O, C2H5O, यहाँ से कौन बचा, ये CO, ठीक है। तो इस तरीके से C यहाँ पे आ जाता है, COO बन जाता है, और CH3, ये जो CH3 है ये जुड़ जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे हमारा ये कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, एसीटेट कंपाउंड। अगर इसको हम लोग देखें तो क्या होता है, इसका नाम हो जाएगा एथिल, और ये क्या ग्रुप होता है, एसीटेट, ठीक है। तो इसका नाम हो जाता है एथिल एसीटेट, ये वाला ग्रुप क्या है, एथिल, और CH3COO एसीटेट, ठीक है। तो एथिल एसीटेट, समझ में आ गई है बातें भैया, समझ में आ गई है ना। चलिए नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया जब CH3MgBr, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है ना। तो फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया मतलब HCHO, इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाते हैं भैया, CH3MgBr के साथ। भैया Mg क्या है, एक धातु है, तो इस पर तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, और इन दोनों पर साइड में हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, इसका मतलब होता है पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अच्छा समझना, इसका मैं बॉन्ड खोल के आप लोगों को दिखा दूं, तो ऐसे जुड़ा रहता है, ये ऐसे रहते हैं ये लोग, ऐसे 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 रहते हैं। होता क्या है, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड आराम से टूटता है, ऐसे टूटता है, तो ये निगेटिव वाला, देखो जब यहाँ पे इस तरीके से ये बॉन्ड क्या होगा मेरे भाई, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, टूटेगा नहीं। यहाँ पर आराम से समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आराम से समझना। देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये ऑक्सीजन क्या होता है, कार्बन से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बनता है, तो ये क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ बुला लेता है, ले लेता है, छोड़ लेता है इससे, ठीक है ना। इस अभी देखो ये दोनों, ये जो बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बने हुए हैं, ठीक है, एक कार्बन का है एक ऑक्सीजन का है, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को, मतलब कार्बन के भी जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको भी अपने तरफ खींच लेता है। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, आप लोग कहीं कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। क्यों ये खींच लेता है अपने तरफ बॉन्ड, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये क्या कर लेता है, अपने तरफ शिफ्ट कर लेता है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, तो इस पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव, तो इसमें चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है। कोई भी मेटल जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो हमेशा पॉजिटिव में आता है कि नहीं, तो ये समझ लो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, ठीक है, डोनेट नहीं किया है, ऑक्सीजन ने जबरदस्ती से खींचा है, लेकिन अब ले लिया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, ठीक है। तो देखो आराम से बेटा समझना, देखो ये तो ये नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ पर आएगा, इस कार्बन के जगह पे, ठीक है, HC, देखो ये नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पर आ जाता है CH3, और इस तरीके से MgBr, ठीक है, ये हो जाता है ऐसे, ठीक है ना, समझ में आ गई है बातें, ठीक है, समझ में आ गई है बातें। अगर ऐसा भी ना करें, अब बाद में ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव कहाँ पे चला जाता है, ये हो गया, और ये ऑक्सीजन इस पर माइनस। एक काम करो, यहीं से इसको भी घुमा दो, ठीक है, यहाँ से इसको भी ब्रेक कर दो, ऐसे समझो, इसको ब्रेक कर दो, ये निगेटिव वाला पार्ट इस पॉजिटिव के साथ, आ गया। अब ये कार्बन खुश हो गया, कि नहीं, कार्बन खुश हो गया, ना भैया, क्यों नहीं खुश हो गया यार, क्योंकि दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अब ये भी ग्रुप आ गया, अब ये 4 बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन ने इसके साथ एक बॉन्ड तो बनाया ही है,
केवल एक ही बॉन्ड तो लिया है, तो ये इसके साथ, अब ये निगेटिव वाला पार्ट Mg, ये पॉजिटिव वाला इसके साथ आ जाएगा Br, ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बातें मेरे प्यारे भाई। अब देखो ये बना हमारा, ये कंपाउंड हमारा बनता है। ठीक है, जब हम लोग क्या करवाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया HCH3MgBr, ठीक है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराते हैं, तो क्या बनता है मेरे भाई, हमारा ये उत्पाद बनता है। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पर बोल रहा है तथा उत्पाद का जल अपघटन, मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, H2O से रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, जल अपघटन मतलब कि H2O से हम लोग रिएक्शन करवाएंगे इसमें। ठीक है, तो H2O हमारा क्या होता है, H+ में और OH- में इस तरीके से टूटता है मेरे भाई। समझ में आ गई ये बातें, समझ में आई है कि नहीं, आई है भैया समझ में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से देखो, ये CH3 है ना, ये CH3, ये CH2 बॉन्ड CH2 यहाँ से टूटेगा एक बार फिर से, इस तरीके से बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा। ठीक है, ये देखो एक बॉन्ड ये है ऑक्सीजन, इसका एक बॉन्ड टूटा, यहाँ पे क्या आ गया मेरे भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया आके, और ये क्या बन गया, ये हमारा एल्कोहल बन गया। कौन सा, एथिल एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट MgBr के साथ हमारा OH आ जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, MgBr के साथ OH जुड़ जाएगा इस तरीके से, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मेन कंपाउंड क्या है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, यानी मेरे भाई अगर फॉर्मेल्डिहाइड है हमारे पास, इसको हम लोग किसके साथ करवा दें रिएक्शन, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, ग्रिग्नाइड अपघर्मक के साथ अगर रिएक्शन करवा दें और फिर बाद में उसका अपघटन करवा दें, कैसा अपघटन, जल अपघटन। ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। समझ में आ गई बातें। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ ही गई होगी मेरे प्यारे भाइयों। नेक्स्ट अगर स्टार्ट करें तो है फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया HCl, ये भी बहुत आसान है। देखो HC, यहाँ पर भी H रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ, HCl के साथ। देखो H हमेशा पॉजिटिव में होता है, यहाँ पे Cl नेगेटिव में होता है मेरे भाई। ठीक है, H पॉजिटिव में होता है, Cl नेगेटिव में होता है। सिंपल सी बात है यार। फिर एक बार यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार यहाँ से कैसे कैसे, ऐसे टूट जाएगा। अब यहाँ पे जब टूट जाएगा तो क्या होगा, ऐसा भी आप लोग समझ सकते हो, जैसा अभी हमने यहाँ पर बताया कि ये ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है ऑक्सीजन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा भाई, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे ये रास्ते में ही मैंने लिख दिया। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है H+ में होता है, Cl- में होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये देखो ये निगेटिव में हो गया, तो निगेटिव के पास कौन आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये। ठीक है, अब देखो एक ऑक्सीजन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करने के लिए न्यूट्रल करने के लिए ये हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हो गया। अब ये जो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव वाला पार्ट डायरेक्ट इस कार्बन पर अटैक कर देगा ऐसे। ये क्या बन गया, ये जो एक नया सा प्यारा सा बना है, इसको हम लोग बोलते हैं भैया फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, है ना। अगर इसको अच्छे से हम लोग लिखे तो ऐसे कैसे बता ना भाई, कैसे ना, ऐसे, ये देख रहे हो कितना अच्छा समझ रहा है। ये तो मैं समझाने के लिए आप लोगों को बनाया हो, ऐसा भी आप लोग बना सकते हो, चाहो तो H ग्रुप इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, ये तो आप लोगों को पता ही है यार। ठीक है, तो अब बात करते हैं भैया 9वां, एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय KOH के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, ठीक, ये होता है हमारा एथिल ब्रोमाइड। जो तब इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ, एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो क्या होता है आराम से समझना। देखो सबसे पहले तो ये पोटेशियम इस Br को लेकर के निकलेगा मेरे भाई, क्या बना लेता है, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, और क्या होता है, और यहाँ पे H2O निकाल देना है। ठीक है, देखो यहाँ पे OH है और यहाँ से एक हाइड्रोजन आप लोग ले लो, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से OH। ठीक है, तो ये क्या होता है, H2O बन जाता है, और अब बचा कौन, C2H4 बचा, तो C2H4 ये बन जाता है यहाँ से एथीन, क्या बन जाता है, एथीन बन जाती है। ठीक है ना, समझ में आ गई है बातें यहाँ पे भैया। इस के को इस Br के साथ निकाल दो पोटेशियम ब्रोमाइड करके, यहाँ पे बचा कौन, OH बचा, OH नेगेटिव बचा, OH नेगेटिव बचा, यहाँ पे हाइड्रोजन है ये हमारे पास, एक हाइड्रोजन यहाँ से ला करके इसके साथ रिएक्शन करवा दो, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब जो बचा वो हमारा कंपाउंड है एथीन।
समझ में आ गई। नेक्स्ट है आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन का मतलब भैया होता है कि बेंजीन रिंग पर इस तरीके से आयोडीन लगा दो, ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हो C6H5, ऐसा भी लिख सकते हो। हम लोग इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, आयोडोबेंजीन का 2 मॉलिक्यूल, इसका रिएक्शन हम लोग कॉपर के साथ करवाएंगे। कॉपर के साथ सिंपल हम लोग इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, कॉपर पे जो चार्ज होता है वो 2+ और इस आयोडीन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव, क्योंकि ये हाइड्रोजन ग्रुप का है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी -1 चार्ज वाले होते हैं, ठीक है। तो इसके दोनों चार्ज को बैलेंस करने के लिए, इसके दोनों चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कौन आएगा मेरे भाई, यहाँ पर आएगा ये Cu2+ के चार्ज को, कॉपर के चार्ज को बैलेंस करने के लिए आयोडीन आएगा। यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से बनेगा Cu, क्या बन जाएगा मेरे भाई, Cu2, ठीक है, Cu2 क्या बन जाएगा, Cu2 मतलब कॉपर आयोडाइड, ठीक है, कॉपर आयोडाइड बन गया, ठीक है। अच्छा, कॉपर आयोडाइड बन गया, अब क्या होगा मेरे भाई, अब यहाँ पे जो हमारा बनेगा, यहाँ पे समझना, इसका ये ऐसे है, ऐसे 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 आयोडीन है, यहाँ पर भी ऐसे करके ये आयोडीन है, ठीक है। यहाँ पे दोनों आयोडीन निकल गए, तो इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया इसका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फेनिल समूह, ठीक है, फेनिल समूह, इसको हम लोग बोलते हैं फेनिल, ये वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेनिल। इस बेंजीन को हम लोग फेनिल बोल देंगे जब इस पर कोई कंपाउंड रहेगा, ठीक है, कोई कंपाउंड यहाँ पर आएगा अदर, जैसे मान लो आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है, तो यहाँ से ये निकल जाएंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है भाई। इसका भी यहाँ से एक बॉन्ड फ्री, इसका भी एक बॉन्ड फ्री, ये आपस में इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, ये और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाईफेनिल। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों, डाईफेनिल बोल देते हैं। डाई का मतलब 2, फेनिल का मतलब सिंपल, यही फेनिल ग्रुप, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है, क्या बनता है, डाईफेनिल बनता है और साथ ही साथ कॉपर आयोडाइड बनता है, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रखते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो का जो हमारा टारगेट था 10 इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को समझना, वो हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। इसका PDF आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बस आपको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते रहना है, ठीक है। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।